नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जून का महीना कैसा होने वाला है। मैं इस वीडियो में दो साइंस जो हैं वो कवर करने वाली हूँ, जेमिनी और कैंसेरियन, दोनों के साइन जून का महीना कैसे होने वाला है। जैसे मैंने बोला, मुझे वीडियोस बनाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिल रहा है, तो नेक्स्ट मंथ से जो हर महीने की जो सेपरेट वीडियोज़ में जैसे बनाती थी मैं वैसे शुरू कर दूँगी। लेकिन इस महीने भी मैं थोड़ी दो ज़ोडिएक्स की एक साथ कंपाइल्ड वीडियोज़ बनाऊँगी, लेकिन जैसे मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कवर मैं सब कुछ करूँगी। तो बात करते हैं जेमिनी की। पहले जेमिनी के लिए मंथ जो जून का महीना है वो मुझे काफ़ी अच्छा महीना लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे जो सरेंडर कार्ड है वो बोलता है सरेंडर टू मिरेकल्स। बैलेंस का महीना है, नई कम्युनिकेशंस आने वाली हैं, मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी, लेकिन लॉट ऑफ क्लोजर्स और लॉट ऑफ न्यू बिगिनिंग्स जो है वो मुझे जून के महीने में आपके लिए दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल और थोड़ा सा बैलेंस्ड होना है, तो अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। ग्राउंडिंग जो है वो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, तो ग्राउंडिंग ज़रूर करें इस महीने में। वाटर इनटेक का अच्छे से ध्यान रखें अपना। वाटर इंटरनल वाटर बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और साथ में अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें। मतलब अगर आपको किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, किस तरह का कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें, फ्लेक्सिबिलिटी रखें। और ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स जो होती हैं, जैसे हीलिंग्स होती हैं, रेकी होती है, आयुर्वेदा होता है, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स जो हैं उनको भी ट्राई करें, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। बात करें आपके करियर की या वर्क रिलेटेड सिचुएशन की, तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे ये महीना थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करने वाला लग रहा है, जहाँ पे बैलेंसिंग होगी आपके लाइफ में। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कम्युनिकेशंस आएंगी, इन अ बैलेंस्ड वे आप अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ोगे। और स्लो स्टेप्स लेने हैं। ये ज़रूर ध्यान रखना कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो एकदम रश नहीं करना है आपने। एकदम ऐसे नहीं सोचना है कि अभी मैं भाग के सारे रिजल्ट्स जो है मुझे इमीडिएटली मिल जाएं। और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप स्लोली चीज़ों को, कम्युनिकेशंस को बैलेंस करेंगे, स्लोली चीज़ों को समझेंगे, तो एक नया मैजिक जो है वो आपके लिए क्रिएट होगा। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली ज़रूरी होगी। रिजिड नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि अगर आप टेम्परेस भी देखें या फ्लेक्सिबल का कार्ड ही है सच, एक पैर इसका पानी में है, एक पैर इसका ज़मीन पे है, और यहाँ पे दो चीज़ों में पानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है बेसिकली, जो दो कप्स इसने ले रखे हैं। और ये एंजल है, एकदम बिल्कुल बैलेंस्ड सिचुएशन में है। ये कार्ड ही बैलेंसिंग का होता है। तो बैलेंसिंग, जब हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है तभी हम बैलेंस कर पाते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। कम्युनिकेशंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ग्रोथ वाइज, हाँ जी, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि महीना जो है वो मिरेकल्स का है। मनी की अगर मैं बात करूं तो मनी वाइज भी मुझे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मनी डेफिनेटली फ्लो करेगा आपकी लाइफ में। और क्योंकि बाकी कार्ड्स भी काफ़ी बैलेंस बता रहे हैं, तो प्रॉस्पेरिटी या मनी जो है उसको लेकर मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ें, नए सिचुएशंस जो हैं वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएंगी। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स के पर्सपेक्टिव से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा सा बैलेंस करके लेके जाना पड़ेगा। कम्युनिकेशंस में बैलेंस की बहुत ज़रूरत होगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि ओवर इमोशनल होकर आप कोई ऐसी बात बोल दें जो आपको नहीं बोलनी है, या कोई बात दूसरा पर्सन कुछ और बोल रहा है, लेकिन क्योंकि अपने इमोशंस आपके इस तरह से हैं इस टाइम पे कि आप उस चीज़ को किसी गलत तरह से समझ जाएं। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। इंटरनल वर्क इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो जहाँ मैं बात कर रही हूँ रिलेशनशिप की और लोगों के साथ, रिलेशनशिप अपने खुद के साथ जो है उसको भी इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। नई रिलेशनशिप लाइफ में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। पुराने रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा कीजिए। आप देखोगे कैसे मिरेकल की तरह वो रिलेशनशिप्स बहुत बेटर की तरफ जाती हैं। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं इस महीने। अगर मैं बात करूँ आपकी पढ़ाई की भी, तो अपने आप को अगर आप ग्राउंडेड रखेंगे तो बहुत अच्छे मैसेजेस आपकी तरफ आ सकते हैं इस महीने। और सोल ग्रोथ की बात करूं तो सोल ग्रोथ में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस जो है वो आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेडिटेशंस इस महीने बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए। पॉजिटिव कम्युनिकेशंस आएंगी। हो सकता है आपके गाइड्स आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन वो कोशिश तभी सक्सेसफुल होगी जब आप उसको सक्सेसफुल होने देंगे। तो चीज़ों को बैलेंस में आगे लेके जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएंगे। सारी कम्युनिकेशंस को ध्यान से देखेंगे, कोई कम्युनिकेशन आपने मिस नहीं करनी है। ट्रैवल के चांसेस मुझे इस महीने आपके कार्ड्स में लग रहे हैं। तो जून के महीने में किसी तरह की ट्रैवल की पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। और इसीलिए कार्ड जो है फ्लेक्सिबिलिटी का भी है कि अगर बाई चांस आपको ट्रैवल करना पड़ता है, वैसे तो लॉकडाउन्स चल रहे हैं, होपफुली जून तक सिचुएशंस थोड़ी सी बेटर होंगी, लेकिन बाई चांस अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिए, चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिए, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा ग्राउंडेड रखिए, और चीज़ें जो है वो बेहतरी के लिए ही होंगी। सरेंडर कार्ड की बात करूँ तो आपका कार्ड बोलता है
कि जब हम मिरेकल्स के लिए रेडी हो जाते हैं, जब हम मानते हैं कि इवेंट्स, ये मिरेकल्स जो हैं ये सच्ची में होते हैं, और जब हम जो रेजिस्टेंस होती है ना हमारे अंदर, हम सब के अंदर होती है कि अरे ये तो हो नहीं सकता, अरे वो तो हो नहीं सकता, वो रेजिस्टेंस हम छोड़ देते हैं तो एक्चुअल में मिरेकल्स होते हैं हमारी लाइफ में, और हम उन मिरेकल्स को होते हुए देख सकते हैं। और आपका कार्ड, आपकी एनर्जी इस महीने की इस तरह की है कि आप वाकई में मिरेकल्स को होते हुए देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मिरेकल्स पे विश्वास रखना पड़ेगा। ग्राउंडिंग इस महीने ज़रूर कीजिए, और हो सके तो बेस चक्रा की मेडिटेशन इस महीने ज़रूर कीजिए। नंबर 1 आपका नंबर है इस महीने के लिए। और एक कार्ड जो मैं हमेशा मतलब पिछले 2 बार से मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, ताकि आपके सारे जो इश्यूज़ हैं वो कवर हो जाए। तो आपका नंबर कार्ड आया है 19 नंबर। 19 नंबर फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है। 19 नंबर सन का कार्ड भी होता है, नई बिगनिंग का कार्ड भी होता है। और अगर आप इन नंबर्स को इकट्ठा करें तो नंबर 10 बोलता है। नंबर 10 जो है कंप्लीशन और नई बिगनिंग का कार्ड होता है। ये कार्ड बोलता है कि जब कोई पेड़ जो है वो बिल्कुल ज़मीन में जुड़ा हुआ होता है, उसकी रूट्स जो हैं वो गहरी होती हैं ज़मीन में, और किसी तरह का तूफ़ान आता है तो क्या होता है कि पेड़ की टहनियाँ जो है ना वो इधर उधर हिल जाती हैं, लेकिन पेड़ वहीं रहता है। जबकि बहुत बड़ा तूफ़ान जब आता है तो जो बहुत सख्त स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, या बहुत मतलब बिल्कुल भी जो फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें नहीं होती है, या पेड़ जो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, वो टूट जाते हैं। तो कार्ड बोलता है कि कैसे जब हम सिक्योर रहते हैं हमारी चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर, और जब हम बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं तो कैसे हमारे चारों तरफ जैसे भी सिचुएशंस हो जाएं, जैसे पेड़ की तरह हम उस सारी सिचुएशन से बहुत अच्छे से बाहर निकल आते हैं। यही चीज़ है जो आपको जाननी है। जब आप नई चीज़ें सीखने के लिए रेडी रहेंगे, जब आप फर्मली अपने ग्राउंडिंग मैंने कहा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, फर्मली अपना ग्राउंड स्टैंड करेंगे, जब आप चीज़ों को पॉजिटिवली देखेंगे, जब आप कॉमन सेंस जो है उसको यूज़ करेंगे, बट साथ में ओपन माइंड रखेंगे, अपने माइंड को ओपन रखेंगे, क्यूरियस रहेंगे और अवेयर रहेंगे, तो टाइम होगा जब सारी चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में काम करेंगी, और आपके आसपास जो हैं वो भी आपके लिए फ्लेक्सिबल हो जाएंगे लोग। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए इस महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूरियस रहिए, ओपन रहिए, लॉजिकल रहिए, कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, अवेयर रहिए और पॉजिटिव रहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही फ्लेक्सिबिलिटी है जो आपको आगे लेके जाएगी पॉजिटिवली। रिलेशनशिप्स की बात करें आपकी, तो कार्ड बोलता है कि हर एक रिलेशनशिप में लर्निंग्स होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, और नई चीज़ें हम लर्न करते हैं। जब हम रिजिड हो जाते हैं कि जब हम रिजिड हो जाते हैं और रिजिडिटी को नहीं छोड़ते हैं तो चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं। तो अब टाइम है जब आप रिजिडिटी को छोड़िए। हाँ, कब ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा राइट हो, दूसरा भी इंसान सही हो सकता है, और कई बार हैप्पी कॉम्प्रोमाइज़ेस करना अच्छा होता है। जब खुश होकर हम एक दूसरे की बात समझ लेते हैं, एक दूसरे की नीड्स जो हैं उनको मीट कर लेते हैं, जब हाफ वे हम मिलते हैं किसी से, वो तो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल वे होता है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का, कि थोड़ा सा तुम फ्लेक्सिबल हो, थोड़ा सा मैं फ्लेक्सिबल हूँ, और चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएं। तो ये कार्ड आपको यही बताता है। ये कार्ड बताता है कि अभी ये ऐसा वक्त नहीं है जहाँ पे आप चीज़ों को रिलीज़ ना होने दें, ये ऐसा वक्त नहीं है जहाँ पे आप चीज़ों को पकड़ के रखें। रादर ये टाइम है जब अपने पुराने आइडियाज़ जो हैं उनको छोड़ दें और जो फ्लेक्सिबल हो जाएं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी लोग आएंगे या जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएगा वो बहुत अच्छी चॉइस होगी आपके लिए। अगर आप रिजिडिटी छोड़ते हैं कि मुझे यही चाहिए, ऐसे चाहिए, जो चेकलिस्ट होती है, अगर आप उसको छोड़ेंगे तो रिलेशनशिप बेहतर की तरफ जाएंगे। प्रोस्पेरिटी की बात करें, मनी सिचुएशन की, तो कार्ड्स बोलते हैं कई बार हमें क्लियर विजन होती है कि हमने कैसे किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है। ये ना इंग्लिश में होता है तो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, फिर आपके लिए पढ़ती हूँ, तो कई बार बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है। तो कई बार हम ना अपनी ड्रीम्स को मतलब एक मैनिफेस्ट करने का तरीका जो है वो हम रखते हैं कि अरे ये मेरा सपना है, ये मेरा करियर है, इसको मैंने इस तरह से करना है। कई बार क्या होता है वो चीज़ें एग्जैक्टली वैसे ही नहीं होती हैं, और ये टाइम होता है जब आपको रिलैक्स होना है और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन अप होने देना है। क्योंकि कई बार जो सोल होती है, जो स्पिरिट होता है, जो भगवान होता है, उसका बेटर प्लान होता है आपके लिए, जो आप उस वक्त नहीं समझ सकते हैं। तो आपके कार्ड्स बोलते हैं कि जो भी चीज़ आपको नहीं मिली है, समझिए कि उसमें से कहीं बेटर चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में आने वाली है। फ्लेक्सिबल रहिए, क्योंकि समथिंग बेटर, बहुत कुछ अच्छा आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, और जब आप देखेंगे उस चीज़ को मैनिफेस्ट होते हुए तो आपको मिरेकल्स मिलेंगे, और मिरेकल का कार्ड तो वो आपके कार्ड्स में ऑलरेडी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इस महीने बहुत ज़रूरी है,
और ये ज़रूर ध्यान रखना कि इस महीने आपने रिजिड नहीं होना है। ये ज़रूर ध्यान रखना कि इस महीने आपने अपने हार्ट और माइंड को ओपन रखना है। इस महीने चीज़ों को अवेयरनेस के साथ देखना है, लॉजिक के साथ देखना है, पॉजिटिव रहना है, म्यूचुअल बेनिफिट जो है उन चीज़ों को देखना है, बैलेंस को देखना है। और अगर आप इन चीज़ों को देखकर आगे चलेंगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छे चेंजेस जो हैं वो ये महीना लेके आएगा। तो बहुत पॉजिटिव महीना है, बहुत अच्छा महीना है। आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को लेकर थोड़ी सी मेडिटेशंस कीजिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, ग्राउंडिंग कीजिए, चक्रा बैलेंसिंग, बेस चक्रा की बैलेंसिंग ज़रूर कीजिए और अपने आप को ओपन कीजिए। मिरेकल्स जो हैं वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली होंगे। आई होप ये रीडिंग आपकी हेल्प करे। अगर करे तो प्लीज़ औरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब बात करते हैं कैंसेरियंस की। तो कैंसेरियंस, जिस तरह के इस महीने आपके कार्ड्स आए हैं, आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि ये महीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें आप अपने आप को थोड़ा सा आराम दें, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपने हार्ट को थोड़ा सा बैलेंस करें, अपनी कम्युनिकेशंस को ओपन करें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ना अपने आप को एक डब्बे में बंद कर लिया है, मतलब एकदम बॉक्स में बंद हो गए हैं। और हो सकता है कोविड के कारण या लॉकडाउन के कारण आपको लग रहा है आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं है या आपके साथ कोई नहीं है, या फिर उल्टा आपको ऐसा लग रहा है कि हम अकेले होकर सब कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, विच इज़ नॉट द ट्रूथ। वो सही नहीं है। और ये जो महीना है, इस महीने आप जितना ज़्यादा अपना वक्त जो है उसको लगाएंगे अपनी क्रिएटिविटी में, जितना ज़्यादा वक्त जो है उसको लगाएंगे अपने आप को बैलेंस करने में, जितना ज़्यादा वक्त जो है लगाएंगे पॉजिटिव होने में और एक्शन में, उतने ज़्यादा चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। जितना ज़्यादा आप अपने आप को इस तरह से सोचेंगे कि बिल्कुल मैं स्टक हूँ, कुछ नहीं है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, आप अपने हार्ट को एक तरह से हील नहीं होने देंगे, तो उतना ज़्यादा सिचुएशंस जो हैं वो आपको पुल डाउन करेंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके हेल्थ की, तो मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेस्ट की ज़रूरत है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ में मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको अपने लिए कुछ टाइमलाइंस या कुछ स्केड्यूल जो है उसको सेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी तभी काम करती है जब आप वेल रेस्टेड होते हो, जब आप अपना ध्यान रखते हो अच्छे से, जब आप अपने आप की केयर करते हो। और क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बैलेंस के साथ साथ कहीं ना कहीं फ्लो जो है वो बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। लेकिन आपने अपने आप को इस तरह से कर लिया है जहाँ पे जो चीज़ें आपको मतलब एक तरह से होता है ना कि सब कुछ इमोशंस से हम बांध देते हैं। अगर आप देखें तो हार्ट से एक रस्सी जा रही है, उसने ये सब चीज़ों को बांधा है जिसके अंदर ये लड़की कवर होकर सोई है। तो उस दिल के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है कि अरे कोई मतलब नींद है तो कोई वो नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन उससे हम अपनी क्रिएटिविटी से भी कट जाते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जीज़ को एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज़ में तब्दील कीजिए। एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस महीने आपके लिए। दूसरा, अगर मैं बात करूँ आपके हाँ, तो हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन, एक्सरसाइज, वॉकिंग, मूविंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर मैं बात करूँ आपके वेल्थ या मनी सिचुएशन की, तो मुझे मेजरली ऐसा लग रहा है कि मनी सिचुएशन में डिपेंड करेगा आप कितने एक्टिव हो, आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप अपनी क्रिएटिविटी को कितना यूज़ कर रहे हो और आप कितने पॉजिटिव हो। क्योंकि अगर आप अपने आप को बिल्कुल एक दोनों ही अगर आप कार्ड देखो तो एक नेस्ट में ना एक बिल्कुल बंद है अपने आप को, तो हम बिल्कुल बंद हैं अपने घरों में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रिएटिव नहीं हो सकते, उसका मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। तो उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर मैं आपके मनी रिलेटेड सिचुएशन को बोलूँ तो अगर आप क्रिएटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें फ्लो करेंगी, डेफिनेटली मनी भी फ्लो करेगा। अगर आप अपने आप को नेगेटिविटी में, बंद में सिर्फ सोए रहेंगे या सिर्फ लेटे रहेंगे, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपने उस फेज से बाहर निकलना है। बात करूँ आपके जॉब या करियर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि येस, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, अवेलेबल हैं, आप देख नहीं रहे हो, आप किसी अपॉर्चुनिटी को पिकअप नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज़ को देख नहीं रहे हो, आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो, आपकी एनर्जीज कंप्लीटली इस तरह की है, मतलब बिल्कुल बंद, और आपको लग रहा है कि बस मतलब पूरा वर्ल्ड जो है वो बंद हो गया है, शट डाउन हो गया है, विच इज़ नॉट द ट्रूथ। तो अगर आप अपने आप को थोड़ा क्रिएटिव एनर्जी में अपना वापस डालोगे, हीलिंग्स करोगे अपनी, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में देख पाओगे आप। आएंगी नहीं, आई ऑलरेडी हैं, पर आपको देखना ज़रूरी है, और जब देखोगे तो डेफिनेटली आप उनको पॉजिटिवली यूज़ कर पाओगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप में भी मुझे सेम जोन आपकी दिखाई दे रही है कि आप अकेला फील कर रहे हो या आप बिल्कुल अपने अंदर अंदर स्ट्रगल कर रहे हो। पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह के रिलेशनशिप में किस तरह का झगड़ा या किस तरह का एक स्ट्रगल जो है वो भी चल रहा हो।
पर प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप चीज़ों को सॉल्व नहीं करते हो तब तक चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। जब आप चीज़ों को सॉल्व करने लगते हो तो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी में जाइए, क्रिएटिव एनर्जी में जाइए, कम्युनिकेट कीजिए रिलेशनशिप्स में अगर कोई इशू है तो। जब आप कम्युनिकेट करेंगे बैलेंस तरीके से तो आप सारे इश्यूज़ को जो है सॉल्व कर पाएंगे बड़े आराम से। लेकिन ज़रूरी है कम्युनिकेट करना। अगर मैं आपकी सोल ग्रोथ की बात करूँ तो अगेन सोल ग्रोथ के लिए भी मुझे ज़रूरी लग रहा है कि आप थोड़ी सी सेल्फ हीलिंग कीजिए, क्योंकि आपका कार्ड बोलता है कि वाइट लाइट को कॉल करना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं अपनी सोल के साथ, क्योंकि ये नंबर 39 है तो 9, 10, 11, 12, 2 + 1 3, तो अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप हो, आपकी बॉडी है और आप हो, आपकी बॉडी है और फिर डिवाइन है। तो जब तक आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, आप की बॉडी जो है वो एक्चुअल में आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगी, जो आपका रियल सेल्फ है, आपकी सोल, तब तक आप डिवाइन के साथ या एंजल्स के साथ या गाइड्स के साथ या अपनी एक्चुअल सोर्स के साथ, भगवान के साथ, अपनी हायर पावर के साथ, जैसे भी बोलो, उसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हो। तो उसके साथ कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी है अपनी हीलिंग करो, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो, लव योर सेल्फ, बैलेंस योर सेल्फ, जानो कि सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ आपको अपनी क्रिएटिव एनर्जी में आना है और पॉजिटिव होना है। आपका सरेंडर मैसेज है कि अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन को आगे बढ़ने दीजिए, क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए ओपन रहिए। और जब आप ओपन रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको अपना ड्रीम परस्यू करना है या कैसे आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बटरफ्लाइज हैं इसमें, बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन होती है। यू हैव दैट एबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी आपके पास है इस महीने। आप उसको कैसे यूज़ करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसको बहुत अच्छे से पॉजिटिवली यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ़ द मंथ की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ़ द मंथ इस महीने में आपको नंबर 3 दूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और फिर तभी आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो नंबर 3। और चक्र ऑफ द मंथ मैं बोलूँगी हार्ट चक्रा पे ज़रूर काम कीजिए इस महीने, बहुत ज़रूरी है हार्ट की हीलिंग होना। कार्ड पढ़ लेते हैं आपका क्या बोलता है, और मैं ये पढ़ के बताऊँगी आपको ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए हर एस्पेक्ट का। तो सबसे पहले तो ओवरऑल ये कार्ड बोलता है कि हम सब जो हैं दूसरे लोगों के साथ कनेक्शंस में आते हैं, चाहे वो हमारी फैमिलीज़ हों, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो बड़ा कल्चर हो। तो कोई भी इंसान जो है वो अपने आप में ऐसा नहीं है कि मैं सबसे सेपरेट हूँ या मैं बिल्कुल अलग हूँ और अलग होके वो बिल्कुल सही रह सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर किसी के लिए किसी तरह का एक ग्रुप, एक सेट ऑफ पीपल है, हर किसी के लिए एक तरह के लोग हैं जो उसके साथ, जिनके साथ वो कनेक्ट कर सकते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना, ऐसे सिचुएशंस को फाइंड आउट करना जहाँ पे आप कंप्लीटली फिट हो सकते हैं। तो जब आप अपने ट्रूथ्स में, अपनी वैल्यूज़ में रहते हैं और तो आप ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। क्या होता है जब आप अपनी वैल्यू समझते हैं, जब आप अपना ट्रुथ समझते हैं, तो कई बार हम उन ग्रुप्स के साथ, उन लोगों के साथ, उस कम्युनिटी के साथ अपने आप को कनेक्टेड नहीं पाते हैं जहाँ पे हम पहले कनेक्टेड थे। और इसी कारण क्या होता है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमें लगता है कि हम तो बिलोंग ही नहीं करते, पर ऐसा नहीं है। जब आप एक्चुअल में अपने आप को प्रेशराइज नहीं करेंगे फिट इन करने के लिए, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप हो, और ये मानेंगे कि हर इंसान जो है वो आपको समझ नहीं सकता, और ज़रूरी नहीं है हर इंसान को आपको समझना, आपको ज़रूरी है अपने आप को समझना, और मूव ऑन करेंगे लेट गो करके, तो डेफिनेटली आप अपने आसपास ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को इवॉल्व करेंगे जहाँ पे आपके आसपास वैसे लोग, वैसी सिचुएशंस, वैसी चीज़ें होंगी जो आपको खुश करेंगी। लेकिन वो जो हैप्पीनेस है वो हमेशा अंदर से आती है, वो तब आती है जब आप अपने आप में खुश होते हो, जब आप अपने आप में अच्छा फील करते हो, और आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं होता कि आपको दूसरों को अपने आप को समझाना है, वो ज़रूरी नहीं है। और जैसे जैसे आप वो करोगे आप देखोगे आपकी एनर्जीज बहुत चेंज होंगी। रिलेशनशिप की बात करें तो कार्ड बोलते हैं कि जब आप अपनी ग्रोथ की तरफ जाते हो तो कई बार आप सपोर्ट के लिए लॉन्ग करते हो, मतलब आप चाहते हो लोग आपको सपोर्ट करें, लेकिन आप कई बार डिसअपॉइंट हो जाते हो, क्योंकि जो लोग, जो आप डिज़र्व करते हो, कि जो सपोर्ट आप डिज़र्व करते हो, आपको लगता है वो आपको नहीं मिलती है। कई बार हम अपनी डिफरेंट लेवल, पर्सनल ग्रोथ के डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप से आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रही है जो आप चाहते हो, तो वो इसलिए होता है क्योंकि हर एक इंसान जो है वो डिफरेंट ग्रोथ लेवल पे होता है। मे बी आपकी लाइफ में एक नया अलग लेवल चल रहा है, उस पर्सन की लाइफ में अलग लेवल चल रहा है, और इसीलिए
आप थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, इसीलिए आप थोड़ा सा बिलोंग्ड नहीं फील कर रहे हो। और मे बी ये टाइम है जब आपके पास ये समझना है आपको कि आपकी सेम वैल्यूज़ नहीं है दूसरे पर्सन की तरह, या आपकी सेम थॉट प्रोसेस नहीं है दूसरे पर्सन की तरह। और ये समझ के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। क्या आपको उस डायरेक्शन में जाना है उन लोगों की जो आपको एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हो, विदाउट एनी एजेंडा, और अगर नहीं करते हैं तो आप अपने लिए डिसाइड करो कि आपको आगे बढ़ना है। अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है क्योंकि आप चाहते हो कि कहीं आप बिलोंग करो, उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपने आप को। और उसके साथ में ज़रूरी नहीं है हर इंसान हमें समझे, अगेन मैं बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है हर इंसान हमें समझे। और हमें दूसरों को अपने आप को समझाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम अपने आप को खुद नहीं समझते हैं। जब हम अपने आप को खुद समझते हैं तो दूसरे को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली अक्रॉस जाती है चीज़। तो इस चीज़ को बैलेंस रखिए। आपके करियर की बात करूँ या प्रॉस्पेरिटी मैसेज की बात करूँ तो कार्ड बोलता है कि आप वो सब नहीं हो सकते जो सब लोग चाहते हैं आप हो। तो नॉट ज़रूरी नहीं है कि आप सबके लिए पॉपुलर हों, आपके लिए सब अच्छा बोलें, आपके लिए सब बुरा बोलें, सब बुरा बोलें या सब अच्छा बोलें। कुछ अच्छा भी बोलेंगे, कुछ बुरा भी बोलेंगे। आप अपने मिशन को लेकर क्लियर रहिए, आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर क्लियर रहिए, आप अपनी कंट्रीब्यूशन जो आप दुनिया को दे रहे हैं उसको लेकर क्लियर रहिए, अपनी ऑथेंटिसिटी को लेकर क्लियर रहिए। और ये मैटर ही नहीं करता कि कौन इंसान आपको कैसे परसीव कर रहा है। आप जब अपने आप में कंप्लीट फील करेंगे तो आप अबंडेंस अपनी लाइफ में लेके आएंगे, और उस अबंडेंस के बाद जब आप शाइन करेंगे तो आपको एक्चुअल में सच्ची प्रॉस्पेरिटी जो है वो समझ में आएगी। और वो तभी होता है जब आप अपनी शैडो साइड से बाहर निकलते हैं। कई बार हम ऐसे जोन में होते हैं जहां हम इंटीमेसी से डरते हैं, कई बार हम ऐसे जोन में होते हैं जहां पे हमें लगता है कि हमारा पास्ट पूरी तरह हील नहीं हुआ है, कई बार हम ऐसे जोन में होते हैं जहां हम अबेंडेंट फील करते हैं क्योंकि जो रिलेशनशिप्स हैं, जो दुनिया है वो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है या हमें नहीं समझ रही है। सबसे अच्छा तरीका होता है कि पैटर्न्स रियलाइज करो और उन पैटर्न्स को रिलीज करो। जब आप उन पैटर्न्स को रिलीज करते हो तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुली वर्क करती है आपके लिए। और कैंसेरियंस आपके लिए लाइफ बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर सकती है। पुराने पैटर्न्स को रिलीज कीजिए, अपने आप को नेगेटिविटी से रिलीज कीजिए, अपने आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे आप चाहते हो सब आपको समझे, उस चीज़ से रिलीज कीजिए। अपने आप के साथ बेटर तरीके से कनेक्ट कीजिए, हार्ट हील कीजिए, अपना क्रिएटिविटी के बारे में सोचिए, अपनी चीज़ों को, अपनी एनर्जीज को क्रिएटिवली यूज़ कीजिए और पॉजिटिव रहिए और हीलिंग कीजिए अपनी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बहुत 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 अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आई होप ये रीडिंग आपकी हेल्प करे, और अगर करती है तो जो वीडियो है वो दूसरों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए आप मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूँगी, हम उसको आगे लेके जाएंगे। आई होप ये वीडियोज़ आपकी हेल्प करें। चैनल पर और बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। अभी की कंडीशन के साथ जो डर आ रहा है, जो कोविड, जो वैक्सीनेशंस को लेकर, तो उनसे रिलेटेड भी काफ़ी आंसर्स हैं मेरे चैनल पे, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आपको हेल्पफुल रहे तो फीडबैक ज़रूर छोड़िए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।